हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक बार फिर न्यूज़ जोर पकड़ लिया है। सोशल मीडिया में पोस्ट भी आप देख रहे होंगे। आप लोगों को पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था कि 2 गवर्नमेंट बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा और इसके माध्यम से 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसी के सिलसिले में आज CNBC आवाज़ के तरफ से एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है कि उनके एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कुछ गवर्नमेंट बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन पर अंतिम फैसला बहुत जल्द हो सकता है। इस पर नीति आयोग ने CCD को कैबिनेट कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, जिसे मेनली द कमिटी ऑफ कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डाइवेस्टमेंट कहा जाता है, को अपनी लिस्ट सौंप दी है। बता दें कि जिन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाना है उनका लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी नीति आयोग को दी गई है। सरकार का टारगेट इसी फाइनेंशियल ईयर में 2 गवर्नमेंट बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने का है, जिसके लिए नीति आयोग ने यह लिस्ट CCD को सौंप दी है। इनका कहना है कि इस लिस्ट में शामिल बैंकों के नाम के बारे में गवर्नमेंट से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इन्होंने ये उम्मीद लगाया है कि इस लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नाम शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा कुछ और बैंकों के नाम भी शामिल हो सकते हैं, ऐसे बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि जिन बैंकों का मर्जर हाल में हुआ है वो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से बाहर रह सकते हैं। इससे संबंधित CNBC आवाज़ का एक वीडियो क्लिप देख लीजिए। इसके बाद इस न्यूज़ के ऑथेंटिसिटी पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और फिलहाल इस क्लिप को देखिए। चलिए, मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी जैसे ही जुड़ते हैं तो आपको बैंक्स पर एक बहुत बढ़िया खबर स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से बढ़िया मोमेंटम आपको इस सेक्टर में आता हुआ। जी हाँ लक्ष्मण जी, बताइए क्या खबर है आपके पास। देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीति आयोग ने बैंकों के निजीकरण की जो लिस्ट थी उसको तैयार करके उसको सौंप दिया है और वो जो लिस्ट सौंपी गई है वो CCD को सौंपी गई है। कोर कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डाइवेस्टमेंट एक होता है जिसमें संबंधित मंत्रालय जो सचिव होते हैं उनको लिस्ट सौंपी गई है और ये भी सूत्र कह रहा है कि बहुत जल्द इस लिस्ट में से 2 बैंकों के नाम का चयन किया जाएगा और उनका निजीकरण किया जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला इस पर कैबिनेट देगा, लेकिन सरकार को भरोसा है, जो कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा और चालू कारोबारी साल में ही 2 बैंकों के निजीकरण का लक्ष्य सरकार ने रखा है और इस तरफ तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है। तो ये भी कहना है कि जैसे नीति आयोग ने लिस्ट सौंपी उसके बाद जो कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं जिसमें विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग के अधिकारी इसमें शामिल थे। एक बैठक तो कैबिनेट सचिव की अगुवाई में भी हो चुकी है और अब जल्द ही इसकी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी तो लक्ष्मण जी, जो आपने कुछ महीनों पहले खबर बताई थी कि 2 बैंक्स पर निर्णय पक्का करने की आशंका है, वो खबर आप कह रहे हैं अब सरकारी महकमों में अच्छी तरीके से पुष्टि करके एक लिस्ट तैयार की है जो कि नीति आयोग ने कैबिनेट कमेटी ऑफ डाइवेस्टमेंट को दे दी है। इनमें कुछ अंदाज़ा कौन कौन से बैंक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जहां पर आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी समय से आशाएं और आशंकाएं लगाई जा रही हैं। बताइए कौन कौन से बैंक्स आपको लगता है कि सरकार ने शॉर्टलिस्ट किए होंगे। देखिए, दरअसल इस नाम को जानने की कोशिश मैंने पिछले कह सकते हैं करीब 1 हफ्ते से कर रहा था, लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील है इस वजह सरकार इस बैंकों के नाम का को नहीं बताना चाहती है कि आखिर किन बैंक का चयन किया जाएगा। लेकिन इस लिस्ट को सौंपने से पहले 4-5 बैंक थे जिनके नाम की चर्चा काफी ज्यादा थी। मिसाल के तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे नाम की चर्चा थी। सारे बैंकों के क्या इसके निजीकरण से फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इनकी समीक्षा की गई है। लेकिन यह मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि किन बैंकों के निजीकरण की लिस्ट में नाम दिया गया है। तो इस न्यूज़ को देखेंगे तो ऐसे प्रतीत होता है कि बैंक निफ्टी और सभी बैंकों के शेयर प्राइस में मोमेंटम लाने के लिए बस यह न्यूज़ दिखाया गया है, जिससे कि अपने व्यूअर्स को ट्रेडिंग करा सकें, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। कुछ दिनों पहले ठीक इसी प्रकार जी बिजनेस ने भी
3 बैंकों के नाम लेकर ऐसे ही न्यूज़ चलाया था और पिछले कुछ महीनों से न्यूज़ चैनल्स और पेपर्स के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक के नाम ले लेकर दिखाए जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, लेकिन पक्का सोर्स के साथ किसी ने कुछ नहीं कहा है। और आज के नीति आयोग के द्वारा सीसीडी को लीज सौंपने वाली बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो यह न्यूज़ इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे न्यूज़पेपर में ज़रूर आती। इससे लगता है कि केवल मार्केट के मोमेंटम के लिए ये लोग ऐसे दिखाते रहते हैं। खैर, आपको क्या लगता है उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।